वीडियो में हम लोगों ने ई नॉट सेल को निकालना सीखा था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, इस विषय पे बात की गई थी। और वहां मैंने आपको बताया था कि जो आपका ई नॉट सेल है, क्या बताया था आपको, जानकारी दी गई थी कि जो आपका ई नॉट सेल है वो हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ऐसा हमने आपको नोट लिखाया था। अब एक नोट आज मैंने फिर लिखा है आपके लिए, उसको पढ़िए क्या बोला है। इफ सेल रिएक्शन इज नॉट गिवन, अगर आपको केवल और केवल इलेक्ट्रोड दिए हैं और सेल रिएक्शन नहीं दी है, तो जो ई नॉट सेल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव, उसका जो साइन आएगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। बट इफ सेल रिएक्शन इज गिवन, अगर आपको सेल रिएक्शन दी गई है तो कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करें। उस सेल रिएक्शन में आप लोग कैथोड एंड एनोड को आइडेंटिफाई करेंगे। उस सेल रिएक्शन में आप लोग क्या करेंगे? कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करेंगे बाई सेल रिएक्शन। जो आपको रिएक्शन दी गई होगी उसमें आप लोग कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करेंगे और फार्मूले को अप्लाई करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि ई नॉट सेल कभी भी आपका निगेटिव नहीं आएगा। पर कब निगेटिव आपको नहीं आएगा? जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन न दी हो, केवल इलेक्ट्रोड दिए हो। तो दोनों का कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं और ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड का फार्मूला लगा देते हैं, जिसमें से जो वैल्यू ज्यादा होती थी उसको मैंने बोला था कैथोड कर देते हैं और जो वैल्यू कम होती है उसको हम लोग एनोड मान के चलते हैं। अब मैं आज आपको उसी लाइन को थोड़ा आगे और बढ़ा के बोल रहा हूं कि जो आपको अगर सेल रिएक्शन नहीं दी तो वहां तक तो ठीक है, पर अगर आपको क्वेश्चन में सेल रिएक्शन दे दी जाए, क्या दे दी जाए भैया? सेल रिएक्शन दे दी जाए, तो उस सेल में आप लोग कैथोड और एनोड को उस रिएक्शन के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे। कैथोड और एनोड को उस रिएक्शन के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे और बेसिक सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन मैंने यहां दिए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको केवल इलेक्ट्रोड दिया है, सेल रिएक्शन नहीं दी है, सेल रिएक्शन नहीं दी। ई नॉट सेल निकालना है। मैंने ई नॉट सेल का आपको फार्मूला लिखाया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या ये आपको फार्मूला लिखाया गया है? अगर ये आपको फार्मूला लिखाया गया है तो सबसे पहले हम लोगों को जब सेल रिएक्शन नहीं दी होती तो पहले चेक करना पड़ता है क्या दोनों जो ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन और ई नॉट सेल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, क्या वो रिडक्शन वाला, देखिए ये +2 से जा रहा है 0 में, इसका मतलब रिडक्शन है, बिल्कुल सही बात है। +2 से जा रहा है 0 में, रिडक्शन है, मतलब रिडक्शन दिए। अब हमको इन दोनों में चेक करना होता है कि कैथोड कौन एनोड कौन। क्या चेक करना होता है? कैथोड का और एनोड कौन। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इस बात को चेक करने के लिए आप हमेशा जो वैल्यू ज्यादा हो उसको कैथोड बोलिए। ये है माइनस का 0.76 और ये है प्लस का 0.34, तो ये वैल्यू बिगर वैल्यू है, इसलिए इसको हम लोग बोल देंगे कैथोड और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी स्मॉलर वैल्यू उसको एनोड बोल देंगे। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए तो सीधे फार्मूले में रख दीजिए। कैथोड हो गया 0.34 माइनस का 0.76 वोल्ट, ऐसा लगाएंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.34, ये माइनस माइनस क्या कर लेगा? ये प्लस कर लेगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा, 0.76 वोल्ट। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 1.10 वोल्ट आ जाएगा। तो यहां से ई नॉट सेल आपका निकल के आया। ये वो केस है जब हमको सेल रिएक्शन नहीं दी है। अब चलते हैं सेकंड केस में। देखिए इलेक्ट्रोड दिए हैं और सेल रिएक्शन दी। अगर आपको सेल रिएक्शन दी गई हो तो अगर हमको ई नॉट सेल निकालना है, क्या निकालना भैया? ई नॉट सेल। तो फार्मूला तो वही होगा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही फार्मूला होगा। ई नॉट सेल निकालने का फार्मूला क्या लगेगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब हमको कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई करना। अगर ये सेल रिएक्शन ना दी गई होती तो हम जो वैल्यू ज्यादा होती उसको कैथोड और जो वैल्यू कम होती उसको एनोड मान लेते। पर अगर सेल रिएक्शन क्वेश्चन में दी गई है तो आप लोग क्या करेंगे? इससे आइडेंटिफाई करेंगे। कैथोड पे क्या मैंने बोला था? एनोड पे बोला था हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ध्यान से देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कॉपर का हो रहा है। 0 से कहां जा रहा है? +2 जा रहा है कॉपर। ध्यान से देखिए इस कॉपर को 0 से +2 जा रहा है, इसका मतलब कॉपर वाला जो लिखा है वो आपका क्या है? एनोड है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, ढूंढिए रिडक्शन कहां हो रहा है? +2 से कहां जा रहा है? जिंक 0, जिंक +2 से कहां जा रहा है? 0।
इसका मतलब जिंक का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मतलब वो कैथोड का प्लेस हो गया। अब देखिए जो वैल्यू दी है उसको चेक करें, क्या दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है? +2 से 0 जा रहा है, बिल्कुल हाँ रिडक्शन पोटेंशियल है। +2 से 0 जा रहा है, बिल्कुल रिडक्शन पोटेंशियल है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में कैथोड माइनस एनोड कर देते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल दोनों दिया है। अब कैथोड किसका है? कैथोड हमारे पास जिंक का है, कैथोड जिंक का है तो वैल्यू रख देंगे माइनस का 0.76 माइनस रिडक्शन एनोड, एनोड किसका है? कॉपर का है, तो कॉपर वाला रिडक्शन पोटेंशियल रख देंगे 0.34 और ओवरऑल वोल्ट ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.1 वोल्ट। कितना आ जाएगा भैया? ई नॉट सेल। तो देखिए यहाँ पे जो ई नॉट सेल है वो कैसा आ गया? निगेटिव आ गया। यहाँ पे ई नॉट सेल कैसा आ गया? निगेटिव। तो सिंपली रूल आपको कैसे याद रखना है कि अगर हमको सेल रिएक्शन नहीं दी गई है, क्या नहीं दी गई है? सेल रिएक्शन नहीं दी गई है तो ई नॉट सेल ऑलवेज पॉजिटिव, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ऑलवेज पॉजिटिव, बट सेल रिएक्शन आर गिवन। अगर सेल रिएक्शन दी गई हो तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव में भी निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, फार्मूले में रखेंगे जो भी आ जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। नोट करिए, अगर कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन ऐसा और करा देता हूं आपके लिए। अब देखिए जैसे हमको अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि यहाँ पे भी देखिए सेल रिएक्शन दी है, तो सेल रिएक्शन अगर दी गई है तो ई नॉट सेल हमको फाइंड करना है। हमको ये पता है कि ई नॉट सेल निकालने के लिए मुझको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का पता हो माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का पता हो, तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो वहां से मुझे ई नॉट सेल आ जाएगा। ओके, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं क्या वो दोनों रिडक्शन है? पहले चेक करिए, देखिए ये +1 से 0 जा रहा है, रिडक्शन है, बिल्कुल सही। ये +2 से 0 जा रहा है, इसका मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमको कहीं से ये तो पता चल गया कि जो हमको दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं ये हमारे कैसे दिए गए हैं? रिडक्शन दिए गए हैं। अब कहीं से हमको ये पता चल जाए कैथोड कौन और एनोड कौन, तो दोनों वैल्यू रख देंगे, काम खत्म। तो कैथोड और एनोड कौन, अगर ये सेल रिएक्शन हमको ना दी गई होती, सेल रिएक्शन ना दी गई होती तो जो वैल्यू बड़ी होती उसको कैथोड बोल देते, जो वैल्यू छोटी होती उसको एनोड बोल देते, रख देते, पुटअप करते, आंसर आ जाता, खत्म। पर हमको सेल रिएक्शन दी गई है, सेल रिएक्शन दी गई है, कॉपर +2Ag प्लस से जा रहा है 2Ag प्लस कॉपर +2, सेल रिएक्शन दी गई। अगर सेल रिएक्शन हमको दी गई है तो सेल रिएक्शन में हमको पता है कि कैथोड जो एनोड होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड होता है वहां पे रिडक्शन होता है। देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कॉपर 0 से कहां जा रहा है? कॉपर +2 में, 0 से +2 में जाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका मतलब एनोड पता चल गया किसका है? कॉपर का है। फिर हमने देखा कि यहाँ सिल्वर +1 से जा रहा है 0 पे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिडक्शन। इसका मतलब पता चल गया जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड कहलाता है, और कैथोड हमारा सिल्वर का है। अब वैल्यू रख दीजिए, कॉपर पहले रखना है, कैथोड, कैथोड किसका है? सिल्वर का, सिल्वर की वैल्यू कितनी है? 0.8 माइनस, फिर रखना है एनोड, एनोड किसका है? कॉपर का, कॉपर की वैल्यू कितनी है? माइनस का 0.34, दोनों का ऐड कर दीजिए भैया, वोल्ट कितना हो जाएगा? ये 0.46 वोल्ट आ जाएगा। कितने वोल्ट आ जाएगा भैया? 0.46 वोल्ट आ जाएगा। आंसर हो गए, बस इतने करना था। ठीक है, लिखिए, इसके बाद मैं आपको 2-3 और सवाल कराता हूं। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपको और मैंने दिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके 2 इलेक्ट्रोडों का दिया गया एट 298 केल्विन आर, इतना वोल्ट एंड इतना वोल्ट, द कांस्टेंट द गैल्वेनिक। 2 इलेक्ट्रोड है जिनको एक गैल्वेनिक सेल में डाला गया, उस समय टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। तो बोला गया उनका जो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का इतना आधा जो कुछ हो, तो पूछा है उस सेल का ई नॉट सेल मेजर करना है। ठीक है, इसके पहले वाले में आते हैं, इसको मैं बाद में सॉल्व कराता हूं, उसको पहले देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड, पूछा गया है एनोड पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी। मैंने क्या आपको लिखाया है कि एनोड वो होता है जहां पे आपका ऑक्सीडेशन होता है। एनोड कौन सा प्लेस होता है? वो प्लेस जहां पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड बोलते हैं। ये जेईई मेंस 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए एनोड वो होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब भी आपको ऑक्सीडेशन
या रिडक्शन कैथोड या एनोड में देखनी हो तो आप ये याद रखिए कि हमेशा वन मेटल दी जाएगी, कोई एक मेटल दी जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन में देखिए Hb लिखा है, O भी लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें भी देखिए वाटर भी दिया है और क्रोमियम भी दिया है, ये दो तो होने नहीं है। फर्स्ट और सेकंड खत्म, फर्स्ट और सेकंड खत्म। अब आइए अगले में, अब यहाँ पे केवल एक मेटल है और यहाँ पे एक मेटल है। अब देख ले कौन सा ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ आए फ्लोरीन 0 पे है, 0 जा रहा -1, मतलब 0 से -1 का मतलब क्या हो गया भैया, रिडक्शन हो गया। लेकिन कैथोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये भी कैथोड नहीं है। यहाँ पे देखा तो आयरन जो है, आयरन यहाँ पे आयरन +2 है, +2 से कहां जा रहा है, +3 में। +2 से +3 मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड पे, मतलब ये आपकी एनोड की रिएक्शन दी गई है, खत्म। ये आपको क्वेश्चन है, नोट करिए इसको, ठीक है, हटा दो, ओके। अब अब देखिए इस पे आते हैं। हमको ई नॉट सेल पूछा है, हमको पता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कहीं से मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की वैल्यू पता चल जाए और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की वैल्यू पता चल जाए तो क्या इनको लिखा जाएगा। हाँ, हमको दो स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए हैं, रिडक्शन दिया। मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में साफ साफ आपको कहीं पे ऑक्सीडेशन नहीं बोला तो उसको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही मानते हैं। तो एक रिडक्शन पोटेंशियल दिया है माइनस का 0.44 वोल्ट और एक रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया है माइनस का 0.24 वोल्ट। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, साफ साफ वही लिखा है, इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स एट 298 केल्विन आर माइनस 0.44 वोल्ट एंड माइनस का 0.24 वोल्ट द कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल एंड मेजर द ई नॉट सेल। ठीक है, अगर आपको देखिए अब यहाँ पे सेल रिएक्शन नहीं दी है तो मैंने क्या बताया था, अगर सेल रिएक्शन नहीं दी है तो जो वैल्यू ज्यादा हो उसको कैथोड बोलिए। ये है माइनस का 0.44, ये है माइनस का 0.24, बड़ी वैल्यू ये है, इसका मतलब ये आपका कैथोड है, छोटी वैल्यू को एनोड बोलते हैं। एनोड और कैथोड मिल गए, रख दीजिए भैया वैल्यू, कैथोड की जगह रख देंगे माइनस का 0.24, माइनस का एनोड की जगह रख देंगे माइनस का 0.44 वोल्ट। ध्यान से देखते चलिएगा। तो क्या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस का 0.24 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.44 वोल्ट। ओके, तो क्या इसको अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, जब आप सेपरेट करेंगे तो यहां से बचेगा प्लस का 0.20 वोल्ट। तो आपको क्या यहां से ई नॉट सेल मिला, ई नॉट सेल मिल गया, कितना मिला 0.2 वोल्ट। कितना मिल गया भैया 0.2 वोल्ट मिल गया। यही क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्टेप वाइज स्टेप किस तरह से क्वेश्चन करना है, अगर ये पता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इजी कोई चैप्टर नहीं है क्लास 12th में, ये आप समझ लीजिए। देखिए मैंने शुरू से आपको एक एक चीज को इतने धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप पढ़ाई। पहले मैंने आपको कैथोड पहचानना सिखाया, एनोड पहचानना सिखाया, फिर रिएक्शन में किस तरह से पहचानेंगे वो बताया, फिर न्यूमेरिकल जीरो लेवल से स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा अप करते हुए चलते जा रहे हैं। इसको नोट करिए। इसके बाद में यूपी बोर्ड 2017 का एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा है ये यूपी बोर्ड 2017 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला गया है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या समझते हैं, ये क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इसको सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है। फिर बोला गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द फॉलोइंग सेल। फिर एक आपको सेल दिया है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले भी चलते हैं, व्हाट डू यू मीन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आप उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या उसी को दूसरा नाम और सेल वोल्टेज, इसको ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ई सेल का फार्मूला क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। पर अगर इसी को अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में बात की जाए, अगर इसको अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में बात की जाए, दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं। और उसका फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड
माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये आपकी डिफिनेशन लिखनी थी, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। व्हाट डू यू मीन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। उसके दो फार्मूले, ये आपका नॉर्मल फार्मूला है और स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट लगा देते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर बोला कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कैलकुलेट करना भैया? इसको आप थोड़ा नोट करिए, मैं रफ करके सेकंड पार्ट इसमें करता हूं। ये तो आपका यहां तक का आंसर हुआ, इसके आगे जो दिया है उसका आंसर मैं कर दूं। ठीक है, हटाओ इसको। ओके, अब देखिए आपको सेल दिया गया है, ध्यान से देखिए। ये सेल दिया है, इसको मैंने बताया था कि इसका ये डबल बॉन्ड का मतलब होता है शॉर्ट ब्रिज, और इसके इस तरफ जो होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जो उस साइड होता है उसको कैथोड बोलते हैं। और इससे मैंने बताया कि डायरेक्ट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। जो इधर लिखा है उसको ऐसे डाल दीजिए कॉपर +2, जो उधर लिखा है उसको वैसे ही डाल दीजिए, सिल्वर इधर आ जाएगा और Ag इधर आ जाएगा। इसके बाद बोला था चार्ज बैलेंस के लिए, इधर +2 है इधर +1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देख लीजिए इधर भी 2 प्लस होगा, इधर +2 है, तो ये सेल रिएक्शन हो गई। अब हमको कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये फार्मूला होता है। अब हमको अगर ये सेल बना के देगा तो इसका मतलब उसने रिएक्शन दे दी है। अगर रिएक्शन दी होती है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कॉपर का। कॉपर 0 से कहां जा रहा है? +2 में जा रहा है। इसका मतलब जो एनोड है वो कॉपर का है। अब हमको कैथोड देखना होगा। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। देखिए Ag प्लस है, प्लस से कहां जा रहा है? 0, प्लस से कहां जा रहा है? 0, मतलब रिडक्शन हो गया, तो पता चल गया रिडक्शन हो गया। कैथोड एनोड पता चल गया। अब जो हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं उनको देखते हैं क्या वो दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं। तो ये +2 से 0 जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। ये +1 से 0 जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल दोनों जो वैल्यू दी गई है वो भी रिडक्शन पोटेंशियल है। अब क्या करेंगे? दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। कैथोड की वैल्यू कितनी है? ये कैथोड किसका है? Ag का है, सिल्वर का है, जिसकी वैल्यू है 0.80 माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड। एनोड कॉपर का है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.34 वोल्ट। अब इसको क्या करेंगे आप लोग? इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे देखिए कितना बचेगा यहाँ से भैया? 0.6 और यहाँ 7 में 4 गए 46, 0.46 वोल्ट आ जाएगा। ये आपके पास आ गया ई नॉट सेल। ये आपका सोल्यूशन हो गया 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, नोट करिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विषय में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विषय में आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो भी आपको पढ़ाया गया होगा अब आपको काफी आसानी से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलती है। 12th स्टैंडर्ड का सबसे टफ चैप्टरों में से एक चैप्टर ये माना जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन अगर आप हमारे साथ इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ये सबसे इजी भी लगेगा। आप इस बात को अब तक एनालिसिस कर चुके होंगे कि कितने बड़े बड़े सवाल जो अब तक आपको काफी भारी लगते थे कि ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, अब देखिए किस तरह से उसको हम लोग, इतनी बड़ी थ्योरी थी क्या क्या था, और सवाल देखिए 1 2 3 लाइन में आपने खत्म किया। पर ऐसा कब होगा? जब आप मेरे द्वारा बताए गए रूल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तभी ऐसा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।